एसआईपी या लमसम किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे कि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले। अक्सर लोग इस सवाल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे में सिखाऊंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्या एसआईपी करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर लमसम से आप ज्यादा रिटर्न्स निकाल पाओगे। ऑल्सो किस समय पे आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। और ये सब हम हमेशा की तरह सिंपल एग्जांपल्स और स्टोरीज के थ्रू समझेंगे। एसआईपी और लमसम दोनों होते क्या हैं, ऑलरेडी मैं एक अलग वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूं, इसलिए आज हम सिर्फ इन दोनों के थ्रू इन्वेस्ट करना सीखेंगे। और उस वीडियो में कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर एसआईपी किसी महीने मिस हो जाए तो क्या होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट का हमारी डेथ के बाद क्या होगा, एटसेट्रा। तो इन सब सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल के शेयर्स भी फ्री में देने वाला हूं। ये मेगा गिव अवे आपके लिए है, इसलिए इसे मिस मत करना। तो दोस्तों, अब इमेजिन करो कि एक फ्रूट सेलर है जिसका नाम है बगीचा राम, जो कि सीजनल फ्रूट्स सेल करता है। बगीचा राम मंडी से सस्ते दाम पे फ्रूट्स बाय करता है और मार्केट में कस्टमर्स को महंगे दाम पे सेल करता है। और ऑब्वियसली सस्ता खरीद के महंगा बेचने पे ही उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए ही तो वो दिन रात मेहनत करता है। अब मान लो कि बगीचा राम मंडी से आम उठाता है 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और बेचता है 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो ऐसे में बगीचा राम को 150 माइनस 100 यानी कि 50 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही जब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बाय करने की बात आती है तो उसमें भी यही सिंपल रूल लागू होता है, यानी कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। बाय लो सेल हाई। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर था 100 रुपए का जो आपने खरीदा, फिर उसका प्राइस बढ़ के 150 का हो गया और आपने उसे बेच के 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट कमा लिया। एज सिंपल एज दैट। लेकिन शेयर्स को बाय सेल करके प्रॉफिट बनाना फ्रूट सेल करके प्रॉफिट बनाने जितना ईजी नहीं है। मतलब बाय सेल करना तो ईजी है, लेकिन सस्ते में बाय करना और महंगे में सेल करना ईजी नहीं है। बिकॉज इस बात को प्रेडिक्ट करना कि कब कोई पर्टिकुलर शेयर सस्ता है या फिर मार्केट यानी सेंसेक्स और निफ्टी अंडर वैल्यूड है, बहुत एक टफ जॉब है। एंड जब बात आती है लमसम इन्वेस्टिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हम सस्ते में शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को खरीदें और उनके प्राइस बढ़ने का वेट करें, और जब उनका प्राइस बढ़ जाए और हमें प्रॉफिट होने लगे तो उसे सेल कर दें। लेकिन पंगा तो यही है कि हमें पता नहीं होता कि शेयर्स या फिर शेयर मार्केट कब सस्ता है। जब हम सोचते हैं कि शेयर महंगा है और हम सस्ता होने का वेट करते हैं तो शेयर और बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम उसे बाय करते हैं तो शेयर टूटना शुरू हो जाता है। फिर हम पैनिक सेलिंग करते हैं और नुकसान करवा के मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट का कसूर है, मैंने तो सब देख के ही पैसे लगाए थे। जैसे कि समीर को ही ले लो। समीर को मिला कंपनी से बोनस, और बोनस भी कम नहीं, सीधा 1 लाख का। अब समीर के मन में लड्डू फूटे कि यार इतने पैसे आ गए हैं मेरे पास एक साथ, इनका मैं क्या करूं? गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों में घूमने जाऊं या लेटेस्ट आईफोन खरीद लूं? यही सब समीर सोच रहा होता है कि तभी उसका एक कलीग जिसका नाम है शोभित उसको कांग्रेचुलेट करने आता है और साथ ही उसको बताने लगता है कि वो आज बहुत खुश है। समीर हैरान कि बोनस मुझे मिला और खुश ये, ऐसा क्या मिल गया इसको? देन समीर उसको पूछने लगा कि शोभित क्या हुआ, तू क्यों इतना खुश है? जिसपे शोभित ने उसको बताया कि उसने कुछ दिन पहले XYZ कंपनी के शेयर्स में कुछ पैसे डाले थे और आज उसके पैसे डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। जो सुन के समीर भी मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड हुआ और उसने सोचा क्यों ना मैं भी एक मैच्योर डिसीजन लूं और अपने 1 लाख रुपए के बोनस से शेयर्स खरीद लूं। समीर जल्दी से एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है और उसी सेम कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है जो कि शोभित ने खरीद रखे थे। फिर उसके आगे क्या, वही हुआ जो हमेशा दूसरों से टिप लेने के बाद होता है। शेयर गिरना शुरू हो गया, उसके लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए क्योंकि वो शेयर न्यूज चैनल की रिकमेंडेशन की वजह से ओवरहाइप्ड हो चुका था, और जैसे ही कंपनी के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई तो वो गिरना शुरू हो गया, और गिरते गिरते वो शेयर इतना नीचे आ गया कि कुछ ही महीनों में घटकर आधे से भी कम रह गया। अब क्या था, समीर पैनिक हो गया और उसने मौका मिलते ही शेयर सेल कर दिए एट मार्केट प्राइस, और उसके पैसे 1 लाख से कम होकर सिर्फ 40,000 रुपए रह गए। अब समीर खुद को कोसे कि ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों में घूमने ही चला जाता, कुछ मेमोरीज तो बनती। और ये कह के हमेशा के लिए उसने स्टॉक मार्केट से दूरी बना ली। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि लमसम इन्वेस्टिंग तो घाटे का सौदा है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। रियलिटी क्या है उसके लिए आपको एक और स्टोरी सुननी होगी। स्टोरी शुरू होती है मार्च 2020 के आसपास। जी हाँ, आप सही समझे, पैंडेमिक के टाइम पे। स्टोरी के मेन कैरेक्टर है मेरी सिस्टर के एक स्कूल टीचर जिनका नाम है कपिल सर। कपिल सर एक कंप्यूटर टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज ऑलवेज सब कुछ नॉर्मल चल रहा था टिल मार्च 2020। एज वी ऑल नो कि इस पैंडेमिक ने सबकी जिंदगियों को नेगेटिवली अफेक्ट किया था, लेकिन कपिल सर का केस थोड़ा अलग था। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके साथ सभी कुछ अच्छा ही हुआ, लेकिन उनके साथ एक बहुत बढ़िया बात हुई कि उन्होंने इस पैंडेमिक में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन, जिसने उनकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। कपिल सर काफी टाइम से शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड थे, लेकिन समय की कमी के कारण कभी अपने इस पैशन को परस्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे सब घर पे बैठे थे और सबके पास टाइम ही टाइम था, तो इस खाली समय में सर ने इन्वेस्टिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करी एंड ही केम टू नो कि इन्वेस्टमेंट करने का सही समय तब होता है जब सभी मार्केट से दूर भाग रहे हों,
यानी कि क्रैश के टाइम पे। तो पेंडेमिक के कारण एज वी ऑल नो कि कितना तगड़ा वाला क्रैश आया था। बस फिर क्या था, कपिल सर ने इस मौके का फायदा उठाया और ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब जब मैं सर से मिलता हूं और पूछता हूं उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सर बताते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर लिया है बस कुछ ही सालों में। और दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है। दोस्तों इन दोनों स्टोरीज का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट गलत या सही नहीं है, बल्कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय की जरूरत पड़ती है। अगर हम राइट टाइम पे राइट अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन दुविधा तो यही है कि सही समय का पता हम लगाए कैसे। मार्केट महंगी है या सस्ती, ये हमें बताएगा कौन। तो दोस्तों इसके लिए हम एक फेमस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, विच इज बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर से हमें यह अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री इनटू 100। बिकॉज ये परसेंटेज टर्म में है इसलिए 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बफेट इंडिकेटर की वैल्यू अगर 100% के आसपास आए तो मार्केट फेयरली वैल्यूड मानी जाती है, यानी ना सस्ती और ना ही महंगी। अगर 100% से ज्यादा ऊपर हो जाए, जैसे 130 या 140 के पास हो जाए, तो मार्केट ओवर वैल्यूड मानी जाती है, यानी महंगी मानी जाती है। और जब इस इंडिकेटर की वैल्यू 70 या 80% के आसपास आ जाती है तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है। बट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, सिर्फ इसी के सहारे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। माना कि एक मल्टी बैगर स्टॉक में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन कीप इन माइंड कि ऐसा होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, गारंटी नहीं। और अगर आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स के प्रॉमिस करता है तो या तो उसे इन्वेस्टमेंट की जीरो समझ है या फिर वो कोई फ्रॉड है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर हम करें क्या, इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें। तो दोस्तों अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मैं यही कहूंगा कि सबको इन्वेस्ट करना चाहिए और हर कोई इन्वेस्ट कर भी सकता है, वो भी बिना ज्यादा सरदर्द के, जैसे कि रोहित करता है। रोहित एक प्राइवेट जॉब करता है जिसकी सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ, जो कि महीने की 3 तारीख को उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। रोहित इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझता है, लेकिन उसके पास शेयर एनालाइज करने का टाइम नहीं होता, और वैसे भी मार्केट आवर्स में तो वो ऑफिस में होता है, तो एक्टिवली इन्वेस्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोहित इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट अप्रोच लेता है। एज बिकॉज रोहित एप्पल, गूगल और अमेजोन जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बहुत समय से यूज कर रहा है और उनसे काफी हद तक सेटिस्फाइड भी है। इसलिए रोहित सोचता है कि क्यों ना मैं इनमें एसआईपी स्टार्ट कर दूं। जब मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज करता हूं और मैं उन्हें इतना पसंद भी करता हूं और मेरे आसपास में भी सभी लोग इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर डिपेंड हो चुके हैं, तो देयर इज नो ब्रेनर कि ये कंपनीज ग्रो होंगी, और जब ये ग्रो होंगी तो इनका शेयर प्राइस भी ग्रो होगा, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा। ये सब डिसाइड करने के बाद रोहित आईएनडी मनी के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता है। आईएनडी मनी के साथ इसलिए बिकॉज आईएनडी मनी यूएस स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट विद जीरो कमीशन, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस एंड जीरो ब्रोकरेज। अकाउंट ओपन करने के बाद रोहित यूएस स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है, देन एसआईपी का अमाउंट और डेट सेट करता है, एंड अब ऑटोमेटिकली एवरी मंथ पैसे उसके अकाउंट से कट के सीधा उसके चूज किए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाते हैं। रोहित सेट करता है 3,000 रुपए की एसआईपी, और क्योंकि हर महीने की 3 तारीख को उसकी सैलरी आती है, इसलिए 4 तारीख को वो एसआईपी कटने की डेट सेट कर लेता है। अब क्योंकि वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसको स्टॉक प्राइस बढ़ने के साथ साथ रूपी डेप्रिसिएशन से अलग से बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले रूपी कितना कमजोर होता जा रहा है। 2007 में एक डॉलर का प्राइस 40 रुपए था, जो कि आज बढ़ के 80 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर इसे सीएजीआर टर्म्स में देखा जाए तो डॉलर इन कंपैरिजन टू इंडियन रूपी 4.73% के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ा है 2007 से लेके 2022 तक। एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से रोहित की इन्वेस्टमेंट में ये रिटर्न्स एडिशनली ऐड होंगे। तो अब मान लेते हैं कि रोहित को अगले 30 सालों तक अपने यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 15% के ही रिटर्न्स मिलते हैं और रूपी डेप्रिसिएशन होती है 3% के रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि टोटल रिटर्न्स 18% के हुए। तो अगर हम इस सब को दिमाग में रखते हुए कैलकुलेट करें तो रोहित के पास 30 सालों में 4 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का अमाउंट हो जाएगा, जो कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10,80,000 से बढ़कर बनेगा, यानी कि ये 40 गुना के रिटर्न्स हुए। लेकिन रिटर्न से बढ़ के रोहित को जो बेनिफिट मिला एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, वो ये था कि उसे कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि मार्केट क्रैश हो गई तो क्या होगा, कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, बिकॉज उसकी एसआईपी का अमाउंट तो सिर्फ 3,000 रुपए ही था। मान लो कि कुछ महीने एसआईपी करने के बाद क्रैश आ भी जाता तो रोहित को कितना ही नुकसान होता, जबकि अगर कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करे जैसे 1 लाख या 2 लाख और उसके बाद क्रैश आए तो उसको किस कदर का नुकसान हो सकता है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और उसे कभी भी बढ़ती हुई मार्केट में भी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील नहीं होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर ही जाती जाए और मुझे कभी पैसे लगाने का मौका ही ना मिले। बिकॉज एसआईपी तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हर तरह की मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, नो मैटर मार्केट ऊपर है या फिर नीचे। और यही तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से किसी की रातों की नींद ही उड़ जाए।
तो दोस्तों अब जब आईएनडी मनी की बात चल ही रही है तो क्यों ना मैं आपके साथ आईएनडी मनी का मेरा सबसे फेवरेट फीचर भी शेयर करूं, एंड दैट फीचर इज मिनी सेव। मिनी सेव क्या है, आइए जल्दी से जानते हैं। रोहित के ही एग्जांपल से इसे समझने की ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि रोहित डेली सुबह अपने घर से ऑफिस जाता है 235 रुपए की कैब करके, फिर दोपहर को एक कॉफी पीता है 236 रुपए की, और रात को कुछ अमेजोन से ऑर्डर करता है 525 रुपए का। अब जो भी स्पेयर चेंज इन सब ट्रांजैक्शन से बचेगी उसे मिनी सेव राउंड ऑफ करेगा और एक मिनी पॉट में सेव करके रख लेगा। जैसे कि मान लो अगर रोहित 236 की कॉफी पीता और कैश पे करता कॉफी के लिए 240 का, तो उसे वापस चेंज मिलती 4 रुपए की। तो उसका वो क्या करता, मोस्ट प्रोबेबली उसे एक गुल्लक में डाल देता। बस ऐसे ही मिनी सेव भी करता है। रोहित जिन भी चीजों के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेगा उनसे बचे हुए स्पेयर चेंज को मिनी सेव एक मिनी पॉट में सेव करके रख लेगा, जिसपे कि उसे बैंक सेविंग्स अकाउंट के बराबर रिटर्न्स मिलेंगे। और जैसे ही उसकी स्पेयर चेंज की वैल्यू 1000 रुपए की हो जाएगी तो आईएनडी मनी ऑटोमेटिकली इस अमाउंट को रोहित के चूज किए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा, और उन स्टॉक्स की मूवमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा सब कुछ मिनी सेव के डैशबोर्ड पे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप भी सुपर ऐप यानी आईएनडी मनी ऐप के थ्रू यूएस स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हो या मिनी सेव जैसे अनदर फीचर का लुत्फ उठाना चाहते हो तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही मैं और आईएनडी मनी मिलकर एक स्पेशल ऑफर के चलते आपको अप टू ₹1000 वर्थ के एप्पल स्टॉक्स भी फ्री में दे रहे हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करना है, अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करना है, एंड दैट्स इट। आप अपने एप्पल स्टॉक वर्थ अप टू ₹1000 को इजीली क्लेम कर पाओगे। तो दोस्तों अब फाइनली उन सवालों के जवाब देने की बारी है जो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछते हो। तो सबसे पहला सवाल है कि मेरी इन्वेस्टमेंट का मेरी डेथ के बाद क्या होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या तो आपके नॉमिनी के नाम हो जाएगी, या फिर अगर आपने किसी नॉमिनी को नहीं बनाया है तो जो भी आपके लीगल हेयर्स यानी वारिस होंगे उनके नाम हो जाएगी। बस कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जो उनको पूरी करनी होगी। दूसरा सवाल है कि क्या होगा अगर किसी महीने मेरे बैंक अकाउंट में एसआईपी के लिए बैलेंस नहीं हो। तो इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है किसी महीने, क्योंकि जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से एसआईपी एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगी। ये कोई लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं है जिसके लिए आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। सो स्टे काम। थर्ड और लास्ट सवाल है कि क्या होगा अगर मैं 2-3 साल एसआईपी का अमाउंट पे करने के बाद एसआईपी स्टॉप कर दूं। तो दोस्तों जो भी अमाउंट आपने 2-3 सालों में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होगा वो इन्वेस्टेड ही रहेगा, और उस पर जो भी रिटर्न्स जनरेट होंगे उसका बेनिफिट आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आप अपनी होल्डिंग्स को कंप्लीटली सेल नहीं कर देते। बाकी आप जब चाहें एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो। ऐसा करने से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कमेंट्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे थे। आई होप आंसर्स वर सेटिस्फैक्टरी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा से ही आपका था। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, तो प्लीज गिव योर फीडबैक। फाइनली दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आईएनडी मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है और इसे 6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से और फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करो अकाउंट फंड करने पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और हमेशा वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।